Hello everyone, in this video I'm going to cover Maths Prime Class 8 chapter number 10 exercise 10.2. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos, right? Okay, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं राइट किए हैं, पीडीएफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, बुक अपनी ओपन कर लेना है। जैसे आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैंने आपके सामने बुक ओपन कर रखी है, मैं एक बार बुक से क्वेश्चन रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा इफ़ ए एंड बी वेरीज इन्वर्सली। अगर ए एंड बी क्या होता है, इन्वर्सली वेरी करते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A3 एंड B2 फ्रॉम द टेबल। अब A3 और B2 आपका टेबल से आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको क्या कौन सा वाला कर लेना है, हमको देखना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, पहले देखो आप फर्स्ट वाले में आप देखो B2 की वैल्यू के B2 के नीचे कितना लिखा हुआ है, ये 32 है क्लास, यहाँ 32 नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपका 32 नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, 32 है। ये वाला जो आपका नंबर लिखा हो ये क्या है, हमारा 32 है। तो 32 मल्टीप्लाइड B2 कैसे हुआ, आप देखो आपको यहाँ पे A और B की वैल्यू दी हुई है। A बराबर आप देखो यहाँ पे A इक्वल टू जो आपका गिवन है, एक मिनट, जैसे ही आप देखेंगे तो आपका A इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है, A इक्वल टू आपका गिवन है एक साइड तो 16 गिवन है और 16 और सेकंड वाले में कितना दिया है, 32 आपका गिवन है, ठीक है। 32 ये है और फिर दूसरा वाला B2 उसके जस्ट नीचे क्या है, B2 पे देखेंगे, जो B2 के नीचे जस्ट उसके नीचे B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, B इक्वल टू दिया हुआ हमारा B2, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसा हमारा गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपल सा क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाइड B2, ये तो कर सकते हैं, इक्वल टू में ले आएंगे किसको, इक्वल टू में ले आएंगे किसको, आप देखो यहाँ पे 16 फोर जा कितना हो जाता है, 16 मल्टीप्लाइड 4, 16 मल्टीप्लाइड 4, तो ये हमारा 16 फोर जा कितना हो गया, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पे एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ये 64 जब आ जाएगा तो आप ये बताओ यहाँ पे कितना आ गया, 32 मल्टीप्लाइड B2 इक्वल टू कितना हो गया, आप देखो यहाँ पे 64 आ रहा है ना, 64। अब हम क्या करेंगे, अगर इधर कोई चीज़ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आपको ये रूल पता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे अब क्या करना है, B2 की हमको वैल्यू निकालनी है। जैसे B2 निकालना है तो B2 हमको पहले निकालना है, तो क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे 64/32 करेंगे ना, 64/32। अच्छा यहाँ पे राइट नहीं हो रहा है, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं सिर्फ B2 की वैल्यू निकालनी है तो B2 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 64/32 करूँगा। जैसे 32 ये 1 कितना चला जाएगा, 1 जा चला जाएगा, ये 2 जा चला जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो B2 की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे आपकी B2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना है। अब ये तो B2 की वैल्यू 2 आ गई, अब हमको A3 की वैल्यू उस क्वेश्चन में देखिए A3 भी लिखा है। A3 कितना लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जो A3 हमारा गिवन है, A3 हमारा गिवन कितना है, A3 के नीचे जस्ट आप देखेंगे उसकी B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू कितनी दी हुई है, A3 के बाद आप देखो इस पर जो B वाली वैल्यू दी है ये कितनी है, 0.5। आप क्वेश्चन ओपन कर लीजिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो जैसे 0.5 है तो इसको कैसे लिखेंगे, आप देखो A3 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा, 0.5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू में यहाँ पे आप देखो ये 64 आ जाएगा, क्योंकि वही AB की वैल्यू वही वाली है, ठीक है ना, 16 फोर वाली जो अपने को दिख रही है, ठीक है। 64 इस पर भी रखेंगे और इस इक्वेशन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे मान लो 0.5 अगर यहाँ पे गिवन है तो 0.5 को अगर हम क्या कर दें, किस पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, आप ये बताओ 0.5 को हम और कैसे लिख सकते हैं, आप ये देख लो। जैसे 0.5 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 5/10। ये जो आपका गिवन है, जो ये 5/10 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा A3 है, A3 मल्टीप्लाइड 5/10 इक्वल टू 64, ठीक है। ये आपका आ रहा है इक्वल टू 64 जब आ रहा है। अब ये बताओ ये चीज़ इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप A3 है, A3 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 64 मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 10/5,
क्योंकि जब दूसरा साइड चेंज करेगा तो वो तो भाई हट जाएगा ना, चेंज हो जाएगा ना साइड उसका। अगर मान लो 5/10 है तो वो 10/5 हो जाएगा। अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो गया, देखो यहाँ पे 5 2 जा हमारा 10 हो रहा है ना 10। अब 10 हो रहा है, 64 2 जा कितना आ जाएगा। अब देखो अब 64 2 जा, आप देखो 64 को आपको क्या कर देना है, आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 64 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपको कर देना मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। 64 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसको। 64 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 128 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें A3 की वैल्यू कितनी आ गई, B2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है। देखिए B2 की जो वैल्यू है, B2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये जो B2 है इसकी वैल्यू हमारी पहले से ही 2 आ गई थी, हमने सॉल्व कर लिया था। और हमारा अब किसकी बारी है, अब हमारी बारी है A3 की। सॉरी ये B मैंने लिख दिया, इरेज कर देता हूँ एक बार। ये जो हमारा A3 है आप देखो, तो A3 इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, इसको आपको ध्यान से देख लेना है। तो A3 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 128, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ़ इट इज़ द गिवन दैट x वेरीज इन्वर्सली विथ y। ये दिया हुआ है कि x जो होता है वेरीज करता है किससे, इन्वर्सली किससे, y से। तो x इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 21 है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 7 हो। जब y इक्वल टू 7 हो तो उसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, सोल्यूशन भी देख लेते हैं। 1 मिनट क्लास ज़रा रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। पहले आपको क्या करना है, उसने क्या क्या गिवन है पहले आप उसको देख लेना है, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। चलिए पहले आपको ये देख लेना है एक्स बाई इक्वल टू कितना दे रखा है उसने। अभी ये आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एक्स बाई इक्वल टू, 1 मिनट ये पेन मेरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। चलिए मैं देख लेता हूँ एक्स एंड ये जो बाई है एक्स एंड बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा के। ये हमारा क्वेश्चन पे हमको गिवन है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। के की वैल्यू मान के हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमारा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गिवन है एक्स की वैल्यू 9 दिया हो, बाई की वैल्यू कितना दिया हो 21, गिवन है ना इतना। तो अब क्या करना है, एक्स बाई की वैल्यू हमको अगर निकालना है तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई करेंगे। जैसे एक्स मल्टीप्लाइड बाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड 21 हम कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड 21 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 189 आपका आ जाएगा, ठीक है। 189 हमारा आ गया यहाँ पे। 189 जैसे ही आया तो बेन अब हमको क्या निकालना है, अब इस वैल्यू में क्या देना है बेन। अगर बाई बराबर आप बाई इक्वल टू हमारा कितना हो, इसको हटा देते हैं। चलिए अगर हमारा ये क्या बोल रहा है बाई इक्वल टू कितना हो जाए, बाई इक्वल टू मेरा कितना हो जाए, अगर 7 है, बाई इक्वल टू 7 दे रखा है उसने। अगर बाई इक्वल टू 7 की वैल्यू हमको रख के सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा हमारा। देखो पहले एक्स बाई कितना आ गया था, जो हमारा एक्स एंड बाई आया था, 1 मिनट, जो ये हमारा x और y था ये कितना था हमारा था 189, ठीक है। इतना ही था ना। जब x और y हमारा कितना था 189 था। तो अब आप इसको देखो, अब मुझे क्या करना है, x y की तो y की वैल्यू तो हमको दे रखा है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, यही हमको निकालना है। तो हम x y की जगह रख सकते हैं ना, x मल्टीप्लाइड 7 इक्वल टू 189 रख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप मुझे बताइए। जब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो सिंपल सा लॉजिक क्या हो जाएगा आपको, ये जो 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 7। जैसे आप इसको 7 से क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 आपका आ जाएगा, ठीक है। जो आपका 27 आ जाएगा यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो उसमें क्या बोल रहा है, चलिए इसको रिमूव कर देते फिर आपको बताते हैं। देयर बिफोर द वैल्यू ऑफ x विल बी द 27। यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। बात समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्लास। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें भी आपके 2 टेबल्स बने हुए हैं। 2 टेबल्स आप पहला देख लो, ए नंबर देख लो फिर बी नंबर देख लो, ठीक है ना। तो ए नंबर पे ए की वैल्यू 4 8 12 दी गई है, बी के वैल्यू कितनी दी है 32 16 एंड 32/3 ये दी गई है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज अभी हमको ये बताना है कि कौन सा ये सिंपल सा क्वेश्चन में उसने पूछा है कि स्टेट विच ऑफ दीज हैव द डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस, ओके ना। तो आपको बताना है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स वेरिएशन है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका इनवर्स वेरिएशन है, और जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है, बी नंबर वाला इसको भी आप चेक कर लीजिए। तो ये आपका क्या है डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है ना। ठीक है, आपको ये डायरेक्टली इसके आंसर आपके सामने रिटन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है क्लास,
देखिए न्यूमरिक वाले क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। रीता हैज़ इनफ मनी टू बाय 15 बुक्स। रीता के पास बहुत सारा मतलब इनफ पैसा है कितने बुक्स खरीदने के लिए, 15 बुक्स खरीदने के लिए। फॉर 30 रुपीज़ ईच, मतलब 30 रुपये की 30 रुपीज़ की वो पर मतलब ईच बुक वो खरीदती है, ठीक ना। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीज, अगर प्राइस कितना हो जाता है, हर बुक का कितना हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग इन द टोटल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ 45 रुपीज़। अगर मान लो 45 रुपीज़ कितना हो जाता है, 30 की जगह कितना हो जाता है, 45 रुपीज़ होता है। हाउ मैनी बुक्स कैन सी बाय एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हर, मतलब वो कितनी किताबें खरीद पाएगी और उसके पास कितना पैसा बचा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले क्या मान लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका रिटर्न पहले समझा देता हूँ मैं। चलिए ये मान लीजिए कि लेट द, यहाँ पे आपको बताना ये है कि जैसे मान लीजिए लेट द एक्स बुक्स कैन बाय, वो कितनी किताबें खरीद सकती है, मान लेते हैं कि वो एक्स किताबें खरीद सकती है। टोटल मनी उसके पास कितना है, पहले वो कितना खरीदने वाली थी, आप इसको देखो 15 मल्टीप्लाइड 30, यही होगा ना। 15 मल्टीप्लाइड 30 क्यों हो रहा है कि क्योंकि वो 15 बुक्स खरीद रही थी, ईच बुक कितने रुपए की थी, 30 रुपीज़ की थी। वो पहले ऐसे खरीद रही थी। अब क्या है कि अब उसका रेट कितना हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो मतलब 15 मल्टीप्लाइड अगर जब 30 करेंगे तो 450 रुपीज़, उसके पास पैसे कितने हैं, 450 रुपीज़ है, इतनी किताबें वो ले रही थी, ठीक है। अब चलिए अगर मान लीजिए क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो कॉस्ट हो जाता है, कॉस्ट कितना हो जाता है, बुक का कॉस्ट 45 रुपीज़ हो जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 45 रुपीज़ अगर हो जाता है तो आप ये बताओ मुझे, ये 45 रुपीज़ हो गया। द टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ कितना, सॉरी जो टोटल कॉस्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है 45 रुपीज़, मतलब जो टोटल पैसे हैं ना, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मुझे लगा कि बुक्स क्या हो गई हैं, 45 रुपीज़ की हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ 45 रुपीज़ का हो रहा है, ठीक है। आपको ये देखना है। तो पर बुक कॉस्ट इंक्रीज़ कितना हो गया, हर बुक में कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, तो 45 को हम क्या कर लेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 15 कर लेंगे, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, 3 रुपीज़ जो प्राइस है पर बुक में इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब न्यू कॉस्ट ऑफ पर बुक्स कितना है, चलिए देख लेते हैं। न्यू कॉस्ट कितने का पड़ रहा है, तो 30 + 3, राइट है ना। देखिए यहाँ पे जब हमारा क्या हुआ, पहले कितना था, 30 हो गया, 30 + 3 हो जाएगा। अब 30 + 3 कितना हो गया, 33 रुपीज़ का, मतलब पूरी बुक्स कितनी की हो गई, 33 रुपीज़ का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 लिख गया क्लास गलती से, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 33, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब टोटल बुक्स 450 रुपीज़ में कितनी बुक्स वो खरीद पाएगी, ठीक है ना। तो आपको देखना है, कितना देखना है, 450 में से ये जो 450 आपका गिवन है, इसमें आप क्या कर दो, 30 से डिवाइड कर दोगे। जैसे आप इसको 30 से डिवाइड करोगे, आप मुझे बताओ, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13.6 आपका ये समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो कितनी बुक्स खरीद सकती है, 13 बुक्स वो खरीद सकती है, ठीक है। अभी उतने पैसे में से कितने बुक्स खरीद सकती है, 13 बुक्स खरीद सकती है। अब उसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि उसके पास कितने पैसे और बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ और पैसे निकालने के लिए हम उसमें कौन सा तरीका निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अब मनी लेफ्ट हमको बताना है, मनी लेफ्ट कैसे बताएंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। 450 रुपीज़ उसके पास टोटल पैसा है, वो कितनी बुक्स खरीद रही है, 13 बुक्स खरीद रही है। तो 33 मल्टीप्लाइड जब आप 13 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 429 रुपीज़ आ जाएगा ना इतने का। अब अपने को क्या कर देना है, 450 रुपीज़ में हम माइनस कर देंगे कितना, 429 रुपीज़। अब जब हम ये माइनस कर देंगे तो उसके पास अभी कितने रुपीज़ बच जाएंगे, 21 रुपीज़ उसके पास बचे रहेंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो वो क्या कर सकती है, देखो यहाँ पे लिखा है देयर बिफोर रीता कैन बाय 13 बुक्स, वो कितनी बुक्स खरीद सकती है, 13 बुक्स की, एंड आल्सो रुपीज़, उसके पास कितने पैसे बचे रहेंगे, उसके पास जो पैसे बचे रहेंगे वो 21 रुपीज़ उसके पास बचे रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो गया था, मैं उसको देख नहीं पाया अच्छे से। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार मैं क्वेश्चन को आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को, रीता हैड इनफ मनी टू बाय द 15 बुक्स, रीता के पास कितना है, इनफ पर्याप्त मनी है, कितना है, 15 बुक्स खरीदने के लिए। हर बुक कितनी रुपीज़ की है, 30 रुपीज़ की है। इफ़ द प्राइस ऑफ द ईच बुक्स इंक्रीज रिजल्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ
₹45। अगर क्या हो जाता है टोटल कॉस्ट का, जैसे मान लो उसमें ₹45 वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्या करते हैं, दुकान वाला बोला कि भाई अब ₹30 की जूस दे रहे थे, तो उसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद क्या करना चाहिए, ₹45 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ₹45 जब एक्स्ट्रा आ रहा है, आप बताओ मुझे, तो वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बुक्स कैन सी बाय नाउ। अब वो कितनी किताबें खरीद सकती है, ठीक है ना, एंड कितना पैसा उसके पास बचा रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, इसको मैंने अच्छे से आपके पास एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है क्लास, हाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले बुक से। इन ए स्कूल कैंप, एक स्कूल कैंप है, देयर वॉज अ इनफ फूड, वहाँ पे क्या था, क्या है, बहुत इनफ फूड है। कितना फूड है, फॉर 8 स्टूडेंट के लिए। 8 स्टूडेंट के लिए इनफ फूड है, मतलब पर्याप्त खाना है, ठीक है ना, फॉर 30 डेज़ के लिए। इफ़ 12 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, अगर 12 मोर स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं अगर मान लो उस ग्रुप को, सो देन हाउ मैनी डेज विल द फूड लॉस्ट, मतलब कितने दिनों में खाना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सलूशन कैसे करेंगे, देखिए एज़ पर द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पे गिवन हुआ है, इनफ फूड फॉर द 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट के लिए कितने के लिए, 8 स्टूडेंट के लिए 30 डेज़ के लिए खाना है। फिर क्या करते हैं, 12 स्टूडेंट्स और आके उसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे उसको 12 स्टूडेंट और लोग आके ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप बताओ मुझे कि कितना हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, तो 8 स्टूडेंट थे, 8 स्टूडेंट के लिए कितना था, 30 डेज़ के लिए खाना इनफ था। अब क्या हुआ कि सीधी सी बात है, 12 स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन कर लिया। तो अब आप बताओ मुझे यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, ओके क्लास, मैं क्या बता रहा आपको, ये बता रहा था कि जैसे 1 मिनट राइटिंग में वो ओपन कर लूँ। चलिए, जैसे ये हमारे 8 स्टूडेंट थे, तो उनके लिए 30 डेज़ के लिए इनफ खाना था। अब अगल बगल में क्या हो गया कि अब 8 तो थे ही, 12 और आ गए, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट्स के लिए वही खाना कितने दिन के लिए होगा। यही क्वेश्चन है, हमारा इक्वेशन बनेगा ना। अब जब हमारा यही इक्वेशन बनेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ध्यान से दे लीजिए, क्योंकि एक्स वाले नंबर को हमको अलग करना पड़ेगा, बाकी नंबरों को हम क्या कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे कितना है, 8 है, मल्टीप्लाइड कितना है, 30 है, ठीक है। ये 20 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कितना आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कट गया, 2 × 2, 2 4 × 8 कट गया, इतना आ गया हमारा। अब 4 3 कितना हो गया, 12 आ गया, यहाँ पे इतना ही आएगा ना। चलिए, जब 4 3 12 आ रहा है, तो वहाँ पे कितने दिन के लिए खाना हो जाएगा, ये हमारा 12 डेज़ के लिए जो खाना है हमारा वो हो जाएगा। मतलब अगर 12 बच्चे और ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा खाना जो कितने दिन के लिए हो जाएगा, 12 डेज़ के लिए। देयर बिफोर द फूड विल बी लास्ट फ्रॉम 12 डेज़। ओके, समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी था, मैंने आपको बताया कैसे करना है। बस आपको क्या कर देना है, ये जो 20 आपका दिख रहा है, ये वाला जो 20 है आपका, ये जो 20 आपको दिख रहा है, इधर इसको आपको डिवाइड में ला देना है, क्योंकि इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा डिवाइड होगा, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 × 2, 2 4 8, ठीक है। तो ये 4 3 कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये खाना, मतलब अगर 20 स्टूडेंट आ जाएँ एक कैंप में, तो पहले जो खाना देखो पहले समझो, जो 8 स्टूडेंट को खाना पहले 30 डेज़ में होता था, तो अगर 20 स्टूडेंट आ जाएँ तो 20 स्टूडेंट को वही खाना 12 डेज़ के लिए केवल ही चलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको चलिए मैं 6 वाले क्वेश्चन को एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अ मैन ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। एक आदमी है जो कार चलाता है, कितना, 60 km/h की स्पीड से चलाता है, टू रीच अ प्लेस इन 6 आवर। एक जगह पे पहुँचने, 6 घंटे में पहुँचने के लिए वो 60 km/h की स्पीड से गाड़ी चलाता है। इफ़ ही ड्राइव्स द कार एट स्पीड ऑफ 45, अगर वो ड्राइव करे कार को कितना, 45 किलोमीटर की स्पीड पे, सो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको कितना समय लगेगा कि उसको कवर करने के लिए सेम डिस्टेंस को, ठीक है। पहले देखो क्या करता है, पहले 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है। जब 60 किलोमीटर स्पीड से वो चलाता है, तो 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाएगा, तो 60 मल्टीप्लाइड हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। 60 मल्टीप्लाइड 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 360। मतलब कितना है, 360 किलोमीटर है, उसको 6 घंटे में कवर कर लेना है, ठीक है ना। वो अभी ऐसा मान के चल रहा है। अब क्वेश्चन में हमारा एक चीज़ और आ गई कि अगर वो 60 की जगह ना चलाए, कितना चलाए, 45 km/h चलाए, तो कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएगा। अभी तो 6 आवर में पहुँचता था, तो अब 6 आवर की जगह पर कितना टाइम उसको एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है ना। यही अपने को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं।
अब सेकंड डिस्टेंस हमारा क्या है आप बता दीजिए। चलिए सेकंड डिस्टेंस वो बोल रहा है, फर्स्ट डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया ना 360 किलोमीटर। अब 360 किलोमीटर को आप क्या कर दो, यहाँ पे जैसे 360 किलोमीटर यहाँ पे गिवन है ना, वो कितना, अब उसको स्पीड कितनी कर देनी है 360 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर देनी है। कर देंगे आप 45 किलोमीटर पर आवर। जैसे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करेंगे तो 360, देखो आप 360 डिवाइडेड बाई जैसे ही आप 45 करोगे, क्योंकि आपका ये जैसे ही डिवाइड होगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 आवर आ जाएगा। ठीक है, देखो 360 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू 8 आवर, वो कितने में पहुंच जाएगा 8 आवर में पहुंच जाएगा, क्योंकि टाइम का यही फॉर्मूला ही होता है, डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है अपॉन स्पीड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, टाइम आपका निकल आएगा। यही है 8 आवर्स आपका आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। देयर बिफोर इट विल टेक 8 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब पहले वो अगर 60 की स्पीड में चलता था तो उसको कितना मिनट लगता था, 6 आवर लगता था। अब वो कितने की स्पीड में चल रहा है, अब वो जो उसका टाइम चलने का है वो अब चल रहा है कितने की स्पीड में आप देख लो, वो अब चल रहा है 45 की स्पीड में। अगर 45 की स्पीड में चल रहा है तो उसको 8 आवर का टाइम लगेगा। यही हमको आंसर निकाला था, जो कि हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड करेंगे बुक से, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन बता देंगे। अ हॉस्टल स्पेंड 3200 ऑन फूड, मतलब 3200 रुपीज़ वो क्या करता है फूड में स्पेंड करता है फॉर 20 स्टूडेंट के लिए, मतलब 20 स्टूडेंट्स के लिए, कितने दिन में 30 डेज़ के लिए। ठीक है ना, इफ़ दे स्पेंड 2400 फॉर 30 स्टूडेंट्स, अगर वो कितना 2400 स्टूडेंट स्पेंड करता है किसके लिए 30 स्टूडेंट्स के लिए, देन हाउ मैनी डेज विल द फूड लॉस, तो मतलब कितने दिनों तक खाना चलेगा, वो यही बोल रहा है ना। पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे। चलिए यहाँ से हम उसका A to Z कैलकुलेशन लेंगे। A to Z कैलकुलेशन कैसे आता है आपको ये ओपन हो जाने दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है 3200 फॉर कितने का है 20 स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और कितने दिन चल जाता है वो 30 डेज़ पर चल जाता है। ठीक है ना, स्टूडेंट पर डे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्या है कि अब हमको आप निकाल लेना, मतलब एक दिन में जैसे अगर आप बात करो, ठीक है ना, तो आपका क्या प्राइस निकल के आता है। ठीक है ना, तो अब ये तो 20 स्टूडेंट के लिए, हम एक स्टूडेंट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो एक दिन एक स्टूडेंट्स के लिए निकालेंगे तो कैसे करेंगे आप इसको देखिए, इसको पहले डिलीट कर देते। अब देखो यहाँ पे 3200 टोटल है ना। अब ये बताओ ये 20 एंड 30 कैसे आया, 20 एंड 30 20 स्टूडेंट है टोटल, और खाना कितने दिन चलता है 30 दिन, 30 डेज चलता है। इन दोनों को क्रॉस करेंगे, इन दोनों को क्रॉस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। जब आपका 16 आ गया, 16 को 3 से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब 16 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.33 रुपीज़। कितना आ गया 5.33 रुपीज़। अब क्या करना है, अब हमको 1 डे का एक्सपेंडिचर निकालना है किसका 30 स्टूडेंट्स का। तो 30 स्टूडेंट का 1 डे का एक्सपेंस मतलब खर्चा आपको निकालना है। तो आप ये बताओ 5.33 मल्टीप्लाइड अगर 30 कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 160 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जब आपको 160 रुपीज़ आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए इसका। अब क्या करना है कि अब 160 रुपीज़ कितना आ गया 1 डे का एक्सपेंडिचर 30 स्टूडेंट का आ गया। ठीक है ना, अब वो पूछ रहा है कि अगर हम कितना पैसा खर्च करें, पैसा वो कम खर्च करना चाहता है, उसके पास पैसे की कमी हो गई। कितना पैसा खर्च करें कि 2400 रुपये में हम कितने दिन के बच्चों को खाना खिला सकते हैं। तो 160 रुपीज़ एक लड़के का खर्चा है पर डे का। ठीक है ना, अगर 1 लड़के का एक 160 रुपीज़ है तो इसको जैसे हम क्रॉस करेंगे तो आपका ये किससे आ जाएगा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा यहाँ पे 6 आ गया ना आपका 6। तो यहाँ पर हमारा 60 आ गया। 60 को जब हम डिवाइड, यहाँ पे हमारा 60 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। इसको जब क्रॉस करोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। जब हमारा ये 15 आ रहा है तो अब हमारा टोटल डेज़ कितने आ गए 15 डेज़ आ गए। यही हमारा आंसर है। समझ में आया क्लास आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, 1 to 1 आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तब भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे को बताइएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वो देखिए देयर बिफोर द फूड विल बी लास्ट फॉर द 15 डेज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले बुक से रीड कर लेते हैं। 10 men वर्किंग फॉर द 6 days कैन कंप्लीट द 5 कॉपीज़
ऑफ अ बुक, मतलब 10 लोग मिलके काम करते हैं किसके लिए, 6 दिनों के लिए, कैन कंप्लीट, तो कंप्लीट कर सकते कितनी, 5 कॉपीज़ ऑफ अ बुक, मतलब 5 कॉपी एक बुक की बना सकते हो, ठीक है ना। इफ़ देयर आर 8 मैन्स, अगर वहाँ पे 6 की जगह कितने हो जाते, मतलब 10 की जगह कितने हो जाते, 8 मैन हो जाते, और वर्किंग टू कंप्लीट 4 कॉपीज़, और 4 कॉपी को ही उनको कंप्लीट करना है ऑफ द बुक, सो हाउ मेनी डेज विल इट टेक, तो कितना समय उनको लग जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन के बाद इसका आंसर्स को देख लेते हैं। लेबर रिक्वायर्ड, लेबर कितने रिक्वायर्ड हैं आप पहले देख लो, ठीक है ना। तो आपको ये बता दो मुझे कि 10 जो वर्कर हैं, मतलब 6 डेज़ में वो कितने काम करते हैं, जो 10 वर्कर हैं वो क्या करते हैं, 5 कॉपीज़ को बना पाते हैं, ठीक है। अब आप इसको जैसे क्रॉस करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे 5 2 जा 10 हो, 6 2 जा 12 मैंस आपके यहाँ पे आंसर लिए रिटर्न हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से वो क्या पूछ रहा है कि फॉर द 4 बुक्स इट टेक्स, 4 बुक बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 12 × 4 जैसे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 मैंस, 48 मैंस आपका आ गया ना। यहाँ पे देखो रिटर्न भी है, सॉरी 1 मिनट, ये PDF चेंज हो गया क्लास, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। बाकी तो मैंने कोई PDF खोल ही नहीं रखी है। हाँ, ये वाला हमारा PDF फिर से ओपन हो रहा है, 1 मिनट ओपन हो जाने दीजिए। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे देखो 48 लेबर्स रिक्वायर्ड, 48 लेबर्स मैन रिक्वायर्ड हैं, ठीक ना, 4 बुक्स बनाने के लिए। तो अब वो क्या बोल रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, सो नो ऑफ द डेज़ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो कितने हैं रिक्वायर्ड होंगे। तो अब ये बताओ 48 है, उसको हमने उसने बोला है कि कितने लोग काम करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। आप अगर 6 डेज़ में वही काम करना है, जैसे मान लो यहाँ पे लेबर फोर्स कितना है, 48 है। क्वेश्चन पे आप एक बार आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 6 डेज़ पे आपको देखना है, तो 48 डिवाइडेड बाई जैसे 6 करोगे आप, तो 6 1 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, 8000 चला जाएगा, ठीक है ना। सॉरी मैं रॉन्ग कर रहा हूँ क्या, 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्लास, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। हाँ क्लास, ये जो गलती से यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 48 की जगह आपको क्या कर लेना, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जो 48 की जगह पे यहाँ पे आपको 6 लिखा है, तो उसको 6 हमारा रॉन्ग है, वहाँ पे क्या कर लेना है, 48 डिवाइडेड बाई 8, ओके। 48 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पे क्यों होगा, आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे 8 क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप देखो 8 वर्कर्स उसने बोल रखा है, ठीक ना, 8 मैन वर्किंग टू कंप्लीट। तो आप 48 डिवाइड करोगे तो 8 मैन जब उसको वर्क करेंगे तो आपका 6 डेज़ में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। ये थोड़ा सा PDF में मिसिंग हो गया था, इसी कारण से ये प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया, लो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला उसी में कितना कहते हैं, देयर बिफोर इट विल टेक 6 डेज़ टू कॉपी द बुक्स, उनको कितना टाइम लग जाएगा, 6 डेज़ लग जाएगा क्या, कॉपी बुक को कॉपी करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को चेक कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यस हमारे बुक में जैसे हमने देखा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2 वर्कर्स अर्न्स 2400 ईच फॉर 2 आवर्स वर्क, मतलब 2 वर्कर्स अर्न करते हैं, 2 वर्कर जो हैं वो अर्न करते हैं कितना, 2400 रुपीज़, किसके लिए, हर 2 घंटे के लिए, ठीक है ना। इफ़ देयर आर 5 वर्कर्स, अगर वहाँ पे कितने होते, 5 वर्कर्स, हाउ मच मनी विल दे अर्न वर्किंग इन फॉर द सेम नंबर्स ऑफ आवर, अगर वो सेम नंबर्स ऑफ आवर्स में, घंटों में काम करते हैं तो उनको कितना, मतलब कि क्या बोल रहा है कि विल दे अर्न वर्किंग द फॉर द सेम, क्या वो सेम पैसे उनको मिलता नंबर ऑफ़ आवर्स जो वो काम कर रहे हैं, व्हेन द बजट रिमेन द सेम, और जब हमारा पैसा क्या होता, बिल्कुल का बिल्कुल सेम होता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको पहले देख लेना है, गिवन इन द क्वेश्चन जो आपको गिवन है ये आपको देख लेना है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, 2 वर्कर्स अर्न 2400 रुपीज़ फॉर द ईच 2 आवर्स वर्क, 2 घंटे वर्क करने के लिए। इफ़ देयर आर 5 वर्कर, वहाँ पे कितने आ जाते हैं, अगर मान लो 5 वर्कर्स आ जाते हैं, तो लेट द 5 वर्कर्स अर्न एस, हम ये मान लेते हैं कि जो 5 वर्कर्स हैं हमारे, तो हमको कितने रुपीज़ कमाते हैं, x रुपीज़ कमाते हैं, ठीक है ना। इसको लेके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या कर देना है आपको, जैसे उनके अर्निंग को देखना है, तो अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको लेट द 5 वर्कर्स एंड x रुपीज़, तो आपको ये देखना 2 वर्कर्स जो थे वो कितना काम करते थे, 5
मल्टीप्लाइड कितना कर देना है 2400 रुपीज़, यही है ना। बात समझ में आई आपको। देखो जो 5 है इसको इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वहाँ 5 बरकर आ गए, 2 की जगह हम क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, पैसा तो सेम ही है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये 2x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 2400। अब क्या करना है, 2 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका जैसे डिवाइड में होगा तो आप देखो ये कैसे बनेगा, 1 मिनट, डिवाइड में कैसे बनेगा आप देखो, x इक्वल टू हम इसको यहीं रहने देते हैं और ये 5 मल्टीप्लाइड 2400 रख लेते हैं, ठीक है। और ये डिवाइड किससे करेंगे, ये 5 है, ठीक है। डिवाइड किसने करना है, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2x था। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारा 1200, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 मल्टीप्लाइड 5 आ गया। 1200 मल्टीप्लाइड जब आ गया तो 12 5 का कितना होता है, 60 होता है, और 2 जीरो को हम कॉपी कर देंगे। तो 5 वर्कर्स मिलकर कितना अर्न कर पाएंगे, 6000 रुपीज़ अर्न कर पाएंगे। ये आपके आंसर में भी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आपको क्या कर लेना है, सीधी सी बात है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व। यहाँ पे 5 हमने क्यों रखा है कि देखो जो 2 वर्कर हैं वो अर्न करते हैं इतना 2400 रुपीज़, ऐसा लिखा है 2 आवर्स का, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, 5 का नंबर हम किसको मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड 2400 कर देंगे। जैसे 5 मल्टीप्लाइड 2400 करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, दोनों साइड की इक्वेशन को नॉर्मलाइज़ करेंगे। जैसे नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6000 वो देखिए क्लास, मैंने आपके लिए 10.3 की भी आपकी एक्सरसाइज बना ली है। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे भी, आपको जब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आऊँ। चलिए क्लास, मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।